गुड मॉर्निंग। आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने पास्ट सिंपल टेंस के बारे में बात की थी। आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जैसे जो काम पहले हो रहा था, या जैसे एग्जांपल लें तो जैसे कल मैं जा रहा था, कल वह तैर रहा था, कल वह खेल रहा था, ये जो चीज़ रहा था, रहे थे, रही थी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हिंदी सेंटेंस होंगे, उनकी पहचान कैसे करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। हिंदी वाक्यों की पहचान करने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, वह रहे थे आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है तो उसकी पहचान करने के लिए हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आना चाहिए? रहा था, रही थी या रहे थे। अब ये लिखा होगा तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। और इंग्लिश में पहचान करने के लिए हमेशा इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, वाज या वर, वाज या वर, हेल्पिंग वर्ब से पहचान लगेगा। जिसमें वाज या वर हेल्पिंग वर्ब होगी वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। तो अब जो इसका हेल्पिंग वर्ब वाज या वर है, तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर न तो नेगेटिव नोट होगा, न इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क होगा। तो इसमें सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें है वाज या वर। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ जाएगा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आ जाएगा आईएनजी, और उसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद में वाज या वर हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, वाज या वर हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब आनी चाहिए, वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज होना चाहिए, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अगर कोई अदर वर्ड है तो। जैसे उदाहरण लेते हैं, जब वह खेल रहा था। इसका एक एग्जाम्पल है जब वह खेल रहा था। ये अदर वर्ड है, चलो इसको व्हेन वह खेल रहा था। जैसे इसका सेंटेंस ये हाफ सेंटेंस है, मैं वहाँ से गुजरा जब वह खेल रहा था। तो व्हेन ही वाज प्लेइंग व्हेन ही वाज प्लेइंग, वह खेल रहा था, जब वह खेल रहा था। जैसे वे विद्यालय जा रहे थे, वे विद्यालय जा रहे थे। तो वाज का प्रयोग हमेशा एक वचन के साथ में होता है।
और वर का प्रयोग हमेशा बहुवचन के साथ में होता है। वे विद्यालय जा रहे थे तो दे वर गोइंग टू स्कूल। वे विद्यालय जा रहे थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के अनुसार अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज, जैसे ही, सी, इट, इनके साथ में भी वाज का यूज़ होगा। और प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ में वर का प्रयोग होगा, जैसे प्रोनाउन दे, वी, यू, ये सभी इनके साथ में वर का प्रयोग होगा। और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में हमेशा किसका प्रयोग होगा? वर का प्रयोग होगा। ये बात ध्यान में रखनी है। और उसके बाद में एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे वह कल गणित पढ़ रही थी। वह कल गणित पढ़ रही थी, तो पहले सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट है इसमें सी, लड़की है तो सी, अगर लड़का है तो ही। उसके बाद में वाज, वाज क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है। उसके बाद में पढ़ना क्रिया, रीडिंग, मैथमेटिक्स, yesterday। ये इसका इंग्लिश अनुवाद है। सबसे पहले सब्जेक्ट सी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज, उसके बाद में रीडिंग, मैथमेटिक्स, yesterday। वह कल गणित पढ़ रही थी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोर जंगल में नाच रहा था। मोर जंगल में नाच रहा था, तो द पीकॉक वाज डांसिंग इन फॉरेस्ट। मोर जंगल में नाच रहा था, द पीकॉक वाज डांसिंग इन फॉरेस्ट। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद में बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, जिसमें नॉट या फिर हिंदी वाक्यों में नहीं का प्रयोग किया जाता है। नकारात्मक वाक्यों में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाते हैं, किसी भी टेंस का हो। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वाज या वर है, तो इसमें वाज या वर के बाद में नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्यों में सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, इसमें भी सब्जेक्ट के बाद में वाज या वर, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें आ जाएगा नॉट। और उसके बाद में वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अगर अदर वर्ड है तो। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद में वाज या वर। ये सब्जेक्ट के अनुसार अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वाज आएगा, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर आएगा। उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड। तो इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा वी। अब बहुवचन है
तो उसके साथ में आ जाएगा वर। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमेशा क्या आता है, नॉट। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर प्लेइंग क्रिकेट। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट वी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वर। ये सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर आ गया, अगर सब्जेक्ट यहाँ पे एक वचन होता तो वाज आ जाता। उसके बाद में नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके बाद में प्लेइंग, प्ले के साथ में आईएनजी लगाते हैं, जो भी कंटिन्यूस होता है उनमें सभी में आईएनजी लगता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्रिकेट, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। राम पिछले सप्ताह मंदिर जा रहा था। राम पिछले सप्ताह मंदिर जा रहा था, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एक वचन, व्यक्ति के नाम हमेशा एक वचन होते हैं। राम एक व्यक्ति का नाम, जैसे 2-3 नाम हैं तो वह प्लूरल में हो जाएगा, एक व्यक्ति है उसका नाम है राम। वाज, नॉट, हेल्पिंग वर्ब वाज क्योंकि एक वचन है। उसके बाद में नॉट, क्रिया गोइंग, कहाँ जा रहा था, मंदिर, टू टेम्पल। अदर वर्ड है लास्ट वीक, लास्ट वीक। ये तो थे नेगेटिव सेंटेंस। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे वे चाय पी रहे थे। वे चाय पी रहे थे, तो सबसे पहले आ जाएगा दे, उसके बाद में वर। वे चाय नहीं पी रहे थे, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस है, तो वे चाय नहीं पी रहे थे। दे वर नॉट ड्रिंकिंग टी। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद में बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, वो सभी प्रश्नवाचक वाक्य में आते हैं। सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें फॉर्मूला वही है, सबसे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, अगर WH वर्ड है तो WH वर्ड, उसके बाद में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, पहले आ गई तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, वर्ब के साथ में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सबसे पहले क्या राम खाना पका रहा था। क्या राम खाना पका रहा था, तो सबसे पहले राम एक वचन है तो आ जाएगा वाज राम कुकिंग फूड। क्या राम खाना पका रहा था, वाज राम कुकिंग फूड। सबसे पहले आ गई हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट राम, उसके बाद में क्रिया कुक और आईएनजी कुकिंग फूड। क्या राम भोजन पका रहा था।
क्या मोर नाच रहा था। तो सबसे पहले आ जाएगा वाज द पीकॉक डांसिंग। क्या मोर नाच रहा था। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे वे कहाँ जा रहे थे। वे कहाँ जा रहे थे, तो सबसे पहले आ जाएगा वेयर वर दे गोइंग। ये तो था पास्ट कंटिन्यूस टेंस। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्टोरी में बहुत अधिक महत्व है। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट टेंस पूरा स्टोरी पास्ट टेंस के ऊपर आधारित है। तो ये अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो स्टोरी लिखना बहुत आसान हो जाएगा।